सिग्नल्स और सिस्टम्स की दुनिया में हम लगातार ऐसे प्रोसेस से इंटरैक्ट करते हैं जो एक इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। एक सिंपल रेडियो के बारे में सोचिए। इनपुट स्टेशन से ब्रॉडकास्ट सिग्नल है और आउटपुट वह साउंड है जो आपको उसके स्पीकर्स से सुनाई देती है। इसी तरह आपकी कार का क्रूज कंट्रोल सिस्टम आपकी डिजायर्ड स्पीड को इनपुट के रूप में लेता है और इंजन के थ्रॉटल को एडजस्ट करके एक्चुअल स्पीड को आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करता है। ये सभी सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं। इन सिस्टम्स को इफेक्टिवली समझने, प्रेडिक्ट करने और डिजाइन करने के लिए हमें पहले उन्हें उनकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर क्लासिफाई करना होगा। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को सिस्टम प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि वे हर एक पॉसिबल इनपुट को टेस्ट किए बिना यह एनालाइज कर सकें कि एक सिस्टम अलग अलग कंडीशंस में कैसे बिहेव करेगा। इन प्रॉपर्टीज को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का बहुत ही फाउंडेशन है। जब हमें पता होता है कि एक सिस्टम लीनियर है तो हम उसके कॉम्प्लेक्स इनपुट्स के रिस्पॉन्स को प्रेडिक्ट करने के लिए पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स का यूज कर सकते हैं, उन्हें सिमुलेटर पार्ट्स में तोड़कर। जब हम एक सिस्टम को टाइम इनवेरिएंट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि उसका बिहेवियर एक दिन से दूसरे दिन नहीं बदलेगा। ये क्लासिफिकेशंस हमें बताते हैं कि क्या एक सिस्टम प्रिडिक्टेबल, भरोसेमंद और फिजिटोमोरवी बिल्ड करने के लिए पॉसिबल है। ये एसेंशियल रूल्स हैं जो आपके स्मार्टफोन की सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक मॉडल्स तक सब कुछ गवर्न करते हैं, जिससे वे रोबस्ट और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मेकने के लिए इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं। टुमारो अपना कीजिए कि आप उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को समझे बिना एक ब्रिज मेकने की कोशिश कर रहे हैं जिनका आप यूज कर रहे हैं, जैसे स्टील की स्ट्रेंथ या कंक्रीट की कंप्रेसिव रेजिस्टेंस। इसका रिजल्ट अविश्वसनीय और डेंजरस होगा। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम को उसकी सिस्टम प्रॉपर्टीज को समझे बिना डिजाइन करने से अप्रत्याशित और खराब परफॉर्मेंस मिलेगी। उदाहरण के लिए एक ऑडियो एम्प्लीफायर जो स्टेबल नहीं है, डेंजरसली लाउड, डिस्टॉर्टेड साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है जो स्पीकर्स और लिसनर दोनों के कानों को डैमेज कर सकता है। इसलिए इन प्रॉपर्टीज जैसे लाइनियरिटी, टाइम इनवेरिएंस, कॉजेलिटी और स्टेबिलिटी का स्टडी करना सिस्टम्स इंजीनियरिंग की आर्ट और साइंस में महारत हासिल करने का पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है। इस डिस्कशन में हम कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रॉपर्टीज को सीधे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस से आगे ग्रोवेंगे और इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को टेंजिबल हर दिन के एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे जिनसे आप इजी से रिलेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि सिंपल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखकर एक सिस्टम का लीनियर होने का क्या मतलब है। हम टाइम इनवेरिएंस के आइडिया को समझेंगे यह सोचकर कि एक कॉफी मशीन कैसे काम करती है। हम कॉजेलिटी, स्टेबिलिटी और रियलाइजेबिलिटी पर भी बात करेंगे, उन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियो से जोड़ेंगे। अंत तक आपको इन फाउंडेशनल कंसेप्ट्स की एक क्लियर और इंट्यूटिव समझ होगी और आप यह जान पाएंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में वे क्यों इतने क्रिटिकल हैं। लिनियरिटी शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है जो एक सिस्टम में हो सकती है, क्योंकि यह सिस्टम के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना आसान में कहती है। एक लीनियर सिस्टम रूल्स के एक स्ट्रिक्ट सेट को फॉलो करता है जिसे टुमोरोवेक्टिवली सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहा जाता है। इस प्रिंसिपल को दो सिमोमेंटर प्रॉपर्टीज में तोड़ा जा सकता है, एडिटिविटी और होमोजिनिटी। एक सिस्टम को लीनियर माने जाने के लिए इन दोनों कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है। आइए एडिटिविटी से शुरू करते हैं। यह प्रॉपर्टी बताती है कि यदि आप सिस्टम पर दो अलग अलग इनपुट अलग अलग अप्लाई करते हैं और फिर उनके आउटपुट को ऐड करते हैं तो रिजल्ट वही होगा जो अगर आपने पहले इनपुट को ऐड किया होता और फिर उन्हें सिस्टम पर अप्लाई किया होता। यह ऐसा है जैसे सिस्टम हर इनपुट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है बिना एक दूसरे के इंटरफेयर किए। एडिटिविटी को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सिस्टम पर विचार करें। एक किराने की दुकान का
चेकआउट काउंटर। इनपुट वह आइटम हो सकते हैं जो आप खरीदते हैं और आउटपुट टोटल बिल। मान लीजिए कि आप एक दूध का कार्टन लेकर काउंटर पर जाते हैं और बिल $3 है। एक अलग ट्रिप पर आप एक ब्रेड खरीदते हैं और बिल $2 है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि यदि आप दूध और ब्रेड दोनों एक साथ एक ही ट्रिप में खरीदते हैं तो आपका टोटल बिल इंडिविजुअल बिल्स का सम होगा, जो $3 प्लस $2 यानी $5 होगा। सिस्टम जो चेकआउट काउंटर है केवल कॉस्ट को ऐड करता है। यह आपको सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा फीस नहीं लेता क्योंकि आपने दो आइटम एक साथ खरीदे। ये प्रिडिक्टेबल एडिटिव बिहेवियर एडिटिविटी प्रॉपर्टी का एसेंस है। लिनियरिटी का दूसरा कंपोनेंट होमोजेनिटी है, जिसे स्केलिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी बताती है कि यदि आप इनपुट को एक सर्टेन फैक्टर से स्केल करते हैं तो आउटपुट भी एग्जैक्टली उसी फैक्टर से स्केल होगा। यदि आप इनपुट को डबल करते हैं तो आपको आउटपुट डबल मिलता है। यदि आप इनपुट को आधा करते हैं तो आपको आउटपुट आधा मिलता है। यह एंश्योर करता है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स इनपुट की स्ट्रेंथ या साइज के सीधे प्रोपोर्शनल है। यह एक बहुत ही इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है जिसे हम अपने आसपास के कई सिंपल सिस्टम्स में देखते हैं। सिस्टम का गेन या रिस्पॉन्स केवल इसलिए नहीं बदलता क्योंकि इनपुट सिग्नल स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। यह प्रोपोर्शनली स्केल होता है, एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप मेके रखता है। होमोजेनिटी को इलस्ट्रेट करने के लिए हमारे किराने की दुकान के एग्जाम्पल पर लौटते हैं। टुमारो अपना करें कि आपने एक के बजाय 3 दूध के कार्टन खरीदने का फैसला किया। यहां आप अपने ओरिजिनल इनपुट, जो एक दूध का कार्टन है, को 3 के फैक्टर से स्केल कर रहे हैं। चेकआउट सिस्टम लीनियर होने के कारण केवल आउटपुट या बिल को उसी फैक्टर से स्केल करेगा। चूंकि एक कार्टन की कीमत $3 है तो 3 कार्टन की कीमत 3 गुना $3 होगी, जो $9 के बराबर है। सिस्टम आपको कोई सरप्राइज डिस्काउंट नहीं देता या थोक में खरीदने के लिए पेनल्टी नहीं लेता। आउटपुट इनपुट के साथ परफेक्टली स्केल होता है। एक ऑडियो वॉल्यूम नॉब एक और ग्रोविया एग्जाम्पल है। यदि आप एक ट्रूली लीनियर एमोमेंटिफायर में जाने वाले इनपुट सिग्नल वोल्टेज को डबल करते हैं तो आउटपुट साउंड प्रेशर लेवल भी डबल होना चाहिए। एक सिस्टम जो एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों को सेटिस्फाई करता है वह एक लीनियर सिस्टम है। सिस्टम्स की एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी टाइम इनवेरियंस है, जिसे कभी-कभी शिफ्ट इनवेरियंस भी कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि सिस्टम का बिहेवियर समय के साथ नहीं बदलता। यदि आप आज एक स्पेसिफिक इनपुट अप्लाई करते हैं और एक सर्टेन आउटपुट मिलता है तो आपको कल या एक हफ्ते बाद वही सेम आउटपुट मिलना चाहिए, बशर्ते इनपुट को समय में उसी अमाउंट से शिफ्ट किया गया हो। सिस्टम के इंटरनल रूल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड होते हैं और इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि आप उसे कब ऑपरेट करना चुनते हैं। यह कंसिस्टेंसी ज्यादातर इंजीनियर सिस्टम्स में एक अत्यधिक डिजायरेबल ट्रेट है क्योंकि यह उन्हें लंबे समय तक भरोसेमंद और प्रेडिक्टेबल मेकती है। एक सिंपल कॉफी वेंडिंग मशीन को हमारा सिस्टम कंसिडर्ड इनपुट आपका एस्प्रेसो बटन दबाना है और आउटपुट एक कप एस्प्रेसो है। यदि आप सुबह 9 बजे बटन दबाते हैं तो मशीन बीन्स पीसने, पानी गर्म करने और कॉफी निकालने का एक सीक्वेंस फॉलो करती है। एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का मतलब है कि यदि आप वापस आते हैं और दोपहर 3 बजे वही एस्प्रेसो बटन दबाते हैं तो मशीन ऑपरेशंस का एग्जैक्टली वही सीक्वेंस परफॉर्म करेगी और एस्प्रेसो की एग्जैक्टली वही क्वालिटी प्रोड्यूस करेगी। मशीन का बिहेवियर दिन के समय से इंडिपेंडेंट है। इसके उलट एक सिस्टम जो टाइम इनवेरिएंट नहीं है अलग अलग समय पर अलग तरह से बिहेव कर सकता है। उदाहरण के लिए एक सोलर पावर्ड वाटर हीटर की परफॉर्मेंस या आउटपुट दिन के समय पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है जो इनपुट है, जिससे वह एक टाइम वेरिएंट सिस्टम बन जाता है। आगे हमारे पास कॉजलिटी की प्रॉपर्टी है। एक सिस्टम को कॉजल कहा जाता है यदि उसका करंट आउटपुट केवल पास्ट और प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है और किसी भी फ्यूचर इनपुट पर नहीं। यह एक बहुत ही लॉजिकल और इंट्यूटिव प्रॉपर्टी है जो फिजिकल वर्ल्ड में कॉज और इफेक्ट की हमारी समझ से मेल खाती है। एक इफेक्ट अपने कॉज से पहले नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जब आप एक लाइट स्विच फ्लिक करते हैं तो लाइट आपके फ्लिक करने के बाद चालू होती है, पहले नहीं। सभी रियल टाइम फिजिकल सिस्टम्स जिन्हें हम बना सकते हैं कॉजल होने चाहिए।
क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं जान सकते। एक फिजिकल डिवाइस मेकना असंभव है जो ऐसी घटना पर रिएक्ट करे जो अभी तक हुई नहीं है। आइए कार में ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में सोचते हैं। आउटपुट जो कार का धीमा होना है, इनपुट का सीधा रिजल्ट है जो आपका ब्रेक पेडल दबाना है। कार उस पल धीमी होने लगती है जब आप पेडल दबाते हैं या तुरंत बाद, लेकिन यह कभी भी पेडल को फ्यूचर में दबाने की उम्मीद में धीमी होना शुरू नहीं कर सकती। यह सिस्टम कॉजल है, जबकि नॉन कॉजल सिस्टम पूरी तरह से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। वे असल में ऑफलाइन प्रोसेसिंग में बहुत यूजफुल होते हैं। उदाहरण के लिए, एक रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल को एडिट करते समय एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम नॉइज रिडक्शन या स्मूथिंग के बारे में बेहतर डिसीजन लेने के लिए डेटा में आगे देख सकता है, क्योंकि पूरा इनपुट सिग्नल या पूरी रिकॉर्डिंग पहले से ही अवेलेबल है। स्टेबिलिटी एक क्रिटिकल प्रॉपर्टी है जो एक सिस्टम की कंट्रोल और प्रिडिक्टेबल आउटपुट में के रखने की एबिलिटी से रिलेट करती है। खास तौर पर एक सिस्टम को स्टेबल माना जाता है यदि एक बाउंडेड इनपुट हमेशा एक बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसे अक्सर बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट या BIBO स्टेबिलिटी कहा जाता है। आसान शब्दों में, यदि आप सिस्टम को एक रीजनेबल लिमिटेड इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो आपको ऐसा आउटपुट नहीं मिलना चाहिए जो अनकंट्रोलेबल रूप से बढ़ रहा हो या अनियंत्रित हो रहा हो। एक स्टेबल सिस्टम का आउटपुट इन्फिनिटी तक नहीं ग्रोएगा या वाइल्डली ऑसिलेट नहीं करेगा जब तक कि इनपुट खुद ऐसा न करे। यह लगभग किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अनस्टेबल सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल, इनइफेक्टिव और अक्सर डेंजरस हो सकते हैं। स्टेबिलिटी का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कार के क्रूज कंट्रोल सिस्टम में देखा जा सकता है। इनपुट वह स्पीड है जो आप सेट करते हैं, मान लीजिए 60 मील प्रति घंटा, जो एक बाउंडेड इनपुट है। एक स्टेबल क्रूज कंट्रोल सिस्टम इस स्पीड को मेके रखने के लिए इंजन को एडजस्ट करेगा, और आउटपुट जो कार की एक्चुअल स्पीड है 60 मील प्रति घंटे के आसपास रहेगी। यह बाउंडेड रहती है। हालांकि एक अनस्टेबल सिस्टम ओवर रिएक्ट कर सकता है। एक छोटी पहाड़ी का सामना करने पर एक अनस्टेबल सिस्टम बहुत ज्यादा थ्रॉटल लगा सकता है, जिससे कार अनकंट्रोलेबल रूप से सेट स्पीड से आगे बढ़ सकती है, या यह ऑसिलेट कर सकता है, लगातार तेजी से बढ़ रहा और नाटकीय रूप से धीमा हो रहा। एक और एग्जाम्पल एक वेल डिजाइंड माइक्रोफोन और स्पीकर सिस्टम है। यह तब तक स्टेबल रहता है जब तक कि इनपुट जैसे स्पीकर से माइक्रोफोन में वापस आने वाली साउंड बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, जिससे एक अनस्टेबल हाई पिच वाली चीख निटोमोरकती है। आखिर में हम रियलाइजेबिलिटी की प्रॉपर्टी पर विचार करते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी से करीब से जुड़ी है। एक सिस्टम रियलाइजेबल है यदि इसे फिजिटोमोरवी बिल्ड और रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट अक्सर अन्य प्रॉपर्टीज, सबसे खास तौर पर कॉजेलिटी के साथ ओवरलैप करता है। जैसा कि हमने चर्चा की, कोई भी सिस्टम जो रियल टाइम में ऑपरेट करता है कॉजल होना चाहिए, क्योंकि यह फ्यूचर इनपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए सभी फिजिटोमोरवी रियलाइजेबल रियल टाइम सिस्टम इनहेरेंटली कॉजल होते हैं। यदि एक सिस्टम के डिजाइन को फ्यूचर के नॉलेज की जरूरत है, तो इसे प्रेजेंट मोमेंट में ऑपरेट करने के लिए नहीं मेक किया जा सकता। रियलाइजेबिलिटी इंश्योर करती है कि एक सिस्टम के थ्योरेटिकल मॉडल को एक टेंजिबल डिवाइस या एक फंक्शनिंग पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेट किया जा सकता है। स्टॉक की कीमतों की प्रेडिक्शन करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन करने के बारे में सोचिए। एक थ्योरेटिकल मॉडल आज की प्रेडिक्शन या आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए कल के क्लोजिंग प्राइस, जो एक फ्यूचर इनपुट है, का यूज करके परफेक्ट एक्यूरेसी अचीव कर सकता है। जबकि यह नॉन कॉजल सिस्टम हिस्टोरिकल डेटा के एनालिसिस के दौरान पेपर पर बहुत अच्छा लग सकता है, यह रियल टाइम प्रेडिक्शन के लिए रियलाइजेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास आज कल के प्राइस तक एक्सेस नहीं है। एक रियलाइजेबल स्टॉक प्रेडिक्शन सिस्टम कॉजल होना चाहिए, केवल पास्ट और प्रेजेंट मार्केट डेटा का यूज करके अपनी फोरकास्ट करने के लिए। समरी में, लाइनियरिटी प्रेडिक्टेबिलिटी एंश्योर करती है, टाइम इनवेरियंस कंसिस्टेंसी की गारंटी देता है, कॉजलिटी लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट को लागू करती है, और स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड बिहेवियर एंश्योर करती है। साथ में ये प्रॉपर्टीज उन भरोसेमंद और फंक्शनल सिस्टम्स को मेकने के लिए फ्रेमवर्क डिफाइन करती हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर देते हैं।